हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा पिनात और बूढ़ा पिनात मंदिर को। आपने जाना इनकी हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में। आज के एपिसोड में हम बूढ़ा पिनात से वापस आते वक्त आपको एक बेहद सुंदर और मशहूर पर्यटक स्थल रुद्रधारी वाटरफॉल एंड केव टेम्पल के दर्शन कराएंगे और बताएंगे इसके इतिहास के बारे में। बूढ़ा पिनात या वृद्ध पिनात से विदा लेने का वक्त अब आ चला है। अब हम फिर से एक बार नीचे पिनात की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव रहा इस जगह पर। सभी लोग आगे आगे वृद्ध पिनात से नीचे की तरफ, और ये सामने वाली पहाड़ी पर हमें चढ़ना है अभी, जिस पर सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी और जिनका निर्माण बहुत बाद में करवाया किसी ने अपने पुत्र की याद में। और जो राजा द्वारा बनाया गया रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ही कठिन था और उसमें कुछ हादसे भी हो चुके थे, तो इसी वजह से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई बहुत सारी। अब है भाई हमारे चढ़ रहे हैं बुरांस के फूलों में के पेड़ों में और फूल तोड़ के लाएंगे। अभी 4-5 पेड़ों के फूल हमने तोड़ के जमा कर लिए हैं, अभी कुछ फूल और तोड़ रहे हैं। और लो इस कट्टे में भर लो, कट्टे में भर लो, इसको पूरा भर लो। ये पूरा कट्टा हमने पूरा कट्टा भर दिया हमने बुरांस से, और इसके बाद इसी का हम जूस बनाते हैं। ये इतना नेचुरल है कि कोई यहाँ पर केमिकल का यूज़ नहीं इन्वायरमेंट पे, और नेचुरली ग्रो होता है ये पूरा बुरांस का ही जंगल है। वो देखिए वही बुरांस है, उस तरफ भी बुरांस है। तो तोड़ने की बहुत मेहनत है, लेकिन क्योंकि ये तो थोड़ा इजी था, हमने काफ़ी ऐसी जगहों से तोड़ा जहाँ पर तोड़ना बहुत मुश्किल था, पर स्किल्स हैं हमारे लड़कों की जो काम आती है हमेशा। और ये बुरांस का जूस बनेगा इसके बाद। बुरांस जिसको रोडोडेंड्रॉन भी बोलते हैं इसको, और इसके जूस के बहुत सारे यूजेस हैं कि गर्मियों के टाइम पे आपको अगर हीट लगती है तो बॉडी को ठंडा करता है। उसके अलावा हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे यूजेस हैं इसके। इस पेड़ से इतना ही तोड़ो, इस पेड़ से इतना ही तोड़ो, बाकी दूसरे पेड़ से तोड़ेंगे। तो हम लोगों का ये भी है कि हमको एक ही पेड़ से फूल नहीं तोड़ देने, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। तो पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े थोड़े फूल हम कुछ पेड़ों से तोड़ रहे हैं और हमारे लगभग काफ़ी हो जाएगा। और जितना हमने अभी जमा कर लिया है, और एक कट्टा और है हमारे पास, और कुछ दिन पहले एक और कट्टा ले गए थे, तो हमारे पास लगभग जो जूस हो जाएगा वो इस बार शायद 100 लीटर से ज़्यादा ही होगा। वो रहा जवान पिनाकेश्वर। और इसी बीच चलते चलते एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। कौसानी के बारे में ये स्टोरी है। कौशिक ऋषि जो हैं उनके नाम पर कौसानी नाम पड़ा है, और उसी वजह से कोसिला रिवर यानी कि कोसी रिवर, जो कि यहीं से निकलती है बूढ़ा पिनात के दक्षिण पश्चिम से, जो यहाँ पे पानी धार करके उसे बोलते हैं, उस जगह से कोसी नदी निकलती है। और कोसी नहीं, ये जो बड़ा बेसिन है ना रिवर का, यानी जो पूरी 3-4 पहाड़ियाँ हैं जिसमें दूनागिरी, भटकोट और बूढ़ा पिनात की पहाड़ियाँ हैं, इस जोन से 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से एक कोसी है, एक गगास नदी है जो कि रानीखेत की तरफ बहती है। गगास नाम से एक जगह आती है, बगवाली पोखर और बिंता, फिर गगास आता है, तो उस जगह से रिलेटेड है गगास नदी। और एक और नदी है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ऋषि के बारे में बता रहा था। कौशिक ऋषि जो हैं वो असल में विश्वामित्र ही हैं। विश्वामित्र वो बाद में कहलाए, जब वो ऋषि मुनि बन गए थे उससे पहले राजा कौशिक करके उन्हें कहा जाता था, और कौशिक ऋषि भी कहा जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि वशिष्ठ मुनि जो थे वो, उनके पास कामधेनु की जो बेटी थी नंदिनी गाय, वो उनके पास हुआ करती। तो एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पधारे, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने उनका बहुत अच्छा आदर सत्कार किया, पूरी सेना को खाना खिलाया, अच्छा दूध पिलाया। तो उससे बड़े प्रसन्न भी हुए और थोड़ी ईर्ष्या भी हुई राजा को कि इतने गरीब ब्राह्मण ऋषि जिनका छोटा सा आश्रम है, वो सभी की इतनी सेवा कैसे कर पा रहे हैं। तो पता किया तो उन्हें पता लगा कि इनके पास नंदिनी गाय है। तो ईर्ष्या के
कारण उनका मन किया कि ये गाय मेरे पास होनी चाहिए, तो उन्होंने उसे हथियाने के लिए उनके ऊपर सेना के जरिए हमला कर दिया। तो उनके पास अच्छे खासे मंत्र थे ऋषि के पास, तो उन्होंने राजा की सेना को हरा दिया मंत्रों के बल पे, अपने शस्त्र उत्पन्न करके, अस्त्र शस्त्र, जैसा कि हम प्राचीन कथाओं में पढ़ते ही हैं। कई सारी ऐसे युद्ध होते हैं जिनमें ब्रह्मास्त्र और कई सारे अस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने बंधक बना लिया राजा कौशिक को, लेकिन राजा कौशिक ने जब बंधक बनाया तो उसके बाद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा था, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार हमला करने की कोशिश करी और इस बार फिर से उन्हें दंडित किया गया। तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये ऋषि मुझे हरा सकता है, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और उसके बाद वो चल पड़े हिमालय की तरफ और उन्होंने घोर तपस्या करी और अस्त्र अर्जित किए, मंत्र काफ़ी सीखे, ज्ञान अर्जित किया। और फिर उसके बाद भी जब उनके बराबर वशिष्ठ के बराबर बल प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर से एक कठोर तपस्या करी और अस्त्रों की प्राप्ति करी। तो उन्हीं कौशिक मुनि को बाद में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और सद्बुद्धि आई, तो उन्हें विश्वामित्र कहा गया। तो उन्हीं कौशिक ऋषि ने कहा जाता है कि जब तपस्या के दौरान उन्होंने कौसानी में भी तपस्या करी थी, तो इस जगह पर कोसी नदी की उत्पत्ति हुई और उसी के नाम पर इस जगह का नाम कौसानी पड़ा हुआ है। फाइनली हम लोग बूढ़ा पिनाक से पिनाकेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं रुद्रधारी मंदिर। पिनाकेश्वर से नीचे की आते वक्त हमें ये रुद्रधारी मंदिर मिला और जाते वक्त भी मिला था, तो मैंने बताया था कि समय की कमी होने के कारण हम उस समय यहाँ से थोड़ी बहुत हाथ जोड़ के निकल गए थे। और अभी मैं आपको थोड़ा विस्तृत करके बताऊँगा, विस्तार में बताऊँगा यहाँ के बारे में। रुद्रधारी मेरे भी दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ और बहुत ही शांतमय वातावरण, झरने की सुंदर आवाज़ आती है। और ये है रुद्रधारा जो नीचे रुद्रधारी मंदिर के बगल में भी बहती है। ये रुद्रधारा माना जाता है कि पिनाक मंदिर है वहीं से आती है और उसके आसपास से आती है। और पिनाक का जो शिवलिंग का पानी है वो भी इसमें चढ़ता है, जो कि महंत जी ने आपको पिछले एपिसोड में बताया ही था कि जो वहाँ पानी चढ़ता है वो पानी इस धारा में आता था। जो ये यहाँ से जाता है नीचे, हाँ रुद्रधारी, हाँ। तो ये शक्ति का जो जल है वहाँ पहुँचता है, वहाँ उस कुंड में पहुँचता है, अच्छा, यहाँ से जो जल चढ़ाते हैं वो बहता हुआ बहता हुआ रुद्रधारा में उस चलता कुंड में चले जाता है, समझिए। हाँ तो वहाँ बहती थी दूध की नदी। हाँ। वहाँ क्या बहती थी? दूध की झरना। हाँ। पूरा दूध का आता था। हाँ। तो आता था तो ये जो है कोई साधु बैठ गया उधर। हाँ। साधु बैठा तो साधु ने बोला कि साधु के पास कुछ नहीं था। हाँ। एक कमंडल ठहरा, झोली में चावल डाले। साधु ने ढूंढा, चिताया। हाँ। उसने कहा क्या है? चावल तो मेरे पास है ही। हाँ। दूध ये है ही। हाँ। खीर ही में भोग लगा हुआ है। अच्छा। तो राजा ने वहां से कैस करके दूध को टाक के कमंडल को रख दिया धोने में। चावल डाल दिया उसमें। हाँ। उबला जब तो चावल डाल दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तब से वहाँ पानी ही बहने लगा, लग गया। रुद्रेश्वर नाम पड़ गया। हाँ। ये और इसका पानी इतना साफ़ है, अभी आपको एक शॉट हम दिखाएंगे इसका, वो अपने गोबरों को पानी में डुबा के थोड़ी देर में, तो आप देखेंगे कितना साफ़ पानी। रुद्रधारी के बारे में बताऊं तो स्वामी सदानंद जी महाराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो रुद्रधारी जो है एक सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ का मतलब होता है कि जिसकी अपने आप में एक मान्यता होती है, जहाँ पर किसी ने तप किया होता है और जहाँ पर शक्ति का वास होता है। और तो यहाँ पर शक्ति के रूप में भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है और यह है सुंदर रुद्रधारा जो अपना जल भगवान के चरणों में बहाते हुए निकल जाती है। आगे जाकर ये कोसी नदी में मिल जाती है। और कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी उत्तराखंड के लगभग पूर्व के हिस्से में काफ़ी लंबा बहती है। आगे जाकर सोमेश्वर, बेताल घाट, काकड़ी घाट, रामनगर होते हुए ये बिजनौर के पास में यूपी में मिल जाती है। यहाँ तक कि कॉर्बेट जो हमारा नेशनल पार्क है उसमें भी कोसी नदी एक हिस्से में प्रवाहित होती है। तो कोसी का एक बड़ा योगदान है। काकड़ी घाट एक जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने किसी ज़माने में तप किया था, उनकी तपस्थली है, तो
वहाँ पर भी एक कोसी नदी बहती है, तो कोसी नदी का बहुत बड़ा महत्व है उत्तराखंड की इकॉनमी में, और इस बारे में मैं पहले भी बात करी थी। और आने की बात करूँ तो कौसानी से आते वक्त भिकुलगाड़ एक करके एक मंदिर आता है, भिकुलगाड़ मंदिर, उससे थोड़ा सा आगे आके एक रोड ऊपर की तरफ कटता है जो कि पच्चीसी, कफाड़ी, कांटली गाँवों की तरफ आता है। तो आप कभी भी आएँ तो किसी से भी पूछ सकते हैं कौसानी में कि कांटली का रास्ता किस तरफ है। तो कांटली में आखिरी जगह है जहाँ तक गाड़ी आती है, और वहाँ से फिर रुद्रधारी मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत ही ईजी ट्रैक है। स्ट्रीम्स के साथ वाटर के जो साउंड है बहने की, सुंदर साउंड और शांतिमय वातावरण के बीच यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, और चढ़ाई नाम मात्र के बराबर है। बिल्कुल मुश्किल से 100 से 150 मीटर की यहाँ पर चढ़ाई है, और बिल्कुल सीधा रास्ता है, तो बहुत ही ईजी ट्रैक है। तो कभी भी कौसानी आएँ तो यहाँ की जो आस्था है उसको मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर आस्था भी है, नेचर भी है और वाटरफॉल भी है। तो टूरिस्ट के पॉइंट से तो है ही, और आध्यात्म के पॉइंट से भी बहुत ही अच्छी जगह है। ज़रूर आएँ, कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पर ध्यान लगाएँ, तो आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। और इसी के साथ हम अब इसके बाद एक कुंड में जाने वाले हैं पास में, जो लोकल लोगों में एक अच्छा स्विमिंग पूल में जाना चाहता है, तो वहाँ पर थोड़ी देर हम आराम करेंगे, थोड़ा सुस्ताएँगे, और शरीर को भी जो थक चुका है तो स्वच्छ पानी इसमें जब 2-4 डुबकी लगाएँगे तो उससे थोड़ा मन तरोताज़ा होगा, और उसके बाद फिर इस अपने एपिसोड की समाप्ति करेंगे। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।